गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अपनी गाड़ी को पटरी पर आगे बढ़ाते हुए और हम अपने अगले लेटर की तरफ चलते हैं बेटा। और लेटर नंबर फर्स्ट तो आपको करा दिया था, ये बेटा सेकंड, लेटर नंबर सेकंड। ओके बेटा, यानी कि अपना लेटर चल रहा है बेटा लेटर्स टू एडिटर, और लेटर्स टू एडिटर में आज हम आपके लिए लेकर के आए बेटा लेटर नंबर सेकंड। और इसको पढ़ो बेटा, आप ढंग से देखो। योर रेजिडेंशियल एरिया, यानी तुम्हारा निवास क्षेत्र, जहाँ तुम रह रहे हो उसे रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं। इज फेसिंग, फेसिंग कहते हैं सामना करना, यानी तुम्हारा जो निवास क्षेत्र है वो सामना कर रहा है, या योर कॉलोनी, योर लोकेलिटी इज फेसिंग, सामना कर रही है सैनिटेशन प्रॉब्लम्स। सैनिटेशन जानते हो बेटा, गंदगी की हालत, ठीक है, गंदगी की समस्या का सामना कर रही है, या अस्वास्थ्य का समस्या का, ठीक है बेटा, सामना कर रही है। एज वेल एज बैड रोड्स एंड ड्रेनेज, यानी कि एज वेल एज का अर्थ होता है इसके साथ साथ बैड रोड्स, बैड रोड्स होते हैं गंदी सड़कें, एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम्स और नालियों की समस्याएं, यानी सैनिटेशन प्रॉब्लम में आपको बैड रोड्स और गंदी जो नालियां हैं उनकी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं बेटा। सैनिटेशन की स्पेलिंग सही कर लो बेटा। सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम्स एज, ठीक है। अब राइट ए लेटर टू द एडिटर, अब हमको पत्र किसका लिखना है बेटा? एडिटर के लिए लिखना है। ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में, कंप्लेनिंग अबाउट इट, इसकी शिकायत करते हुए। अब हमको कंप्लेन करनी है, तो देखो ए लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट बैड रोड्स एंड ड्रेनेज, ये हमने आंसर के सामने बेटा कोष्टक में सेट कर दिया जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डाल दिया 85 कृष्णा कॉलोनी और भरतपुर, और डेट डाल दी बेटा 10 अक्टूबर 2020, और नीचे द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स भरतपुर, ठीक है। ये एक ही होना चाहिए, अलवर अलवर भरतपुर भरत, इस तरह से। सब्जेक्ट देखो बेटा फॉर कंप्लेनिंग अबाउट बैड रोड्स एंड ड्रेनेज, ठीक है, ये क्या होगा बेटा? अपना सब्जेक्ट हो गया। अब देखो बेटा डियर सर, आप देखो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये अपनी क्या बेटा हेडिंग जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाई थी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ पब्लिक एंड द ऑथोरिटीज़, यानी कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के खाने के माध्यम से जनता का और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, या ध्यान अपनी तरफ लाना चाहता हूं टू द सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि अस्वास्थ्य समस्या की तरफ, एज वेल एज बैड रोड्स एंड ड्रेनेज। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने ये हेडिंग प्लस सब्जेक्ट करके कंप्लीट कर दिया हमने हमारा कम्युनिकेशन। अब इसकी जो मेन लाइन्स है बेटा कम्युनिकेशंस की, जो हमें याद रखनी है बेटा, वो हम आगे ऊपर सेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशंस की हम लाइन लिखते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसमें हम प्रॉब्लम्स किसकी बता रहे हैं? सैनिटाइजेशन की, बैड रोड्स और ड्रेनेज की। तो बैड रोड्स और ड्रेनेज से संबंधित ही हमें जब कंप्लेन करनी है तो उनकी क्या बतानी है बेटा? प्रॉब्लम्स शेयर करनी है और प्रॉब्लम्स बतानी है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे इसे सेट करते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, तो देखो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा बताओ द क्लीनिंग स्टाफ। क्लीनिंग स्टाफ होता है बेटा सफाई कर्मचारी स्टाफ, यानी कि सफाई कर्मचारियों की जो स्टाफ है हैज बीन एब्सेंट, ठीक है ना, यानी वो अनुपस्थित चल रहा है फॉर ए वीक, एक सप्ताह से। देयर आर heaps of
rubbish here and there। ठीक है, यानी इधर उधर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। आगे करेंगे बेटा हम, द ड्रेन्स हैव ब्रोकन। नालियां टूट चुकी हैं। दे हैव चॉक्ड। वे जाम हो चुकी हैं। देयर इज dirty water on the roads। सड़कों पर गंदा पानी है। The roads have broken। सड़कें टूट चुकी हैं। and become रफ। रफ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, खुरदुरी और गंदी हो चुकी है, यानी सड़कें टूट चुकी हैं और रफ हो चुकी हैं। फ्लाइज मस्कीटोज एंड अदर small insects are thriving rapidly। यानी कि मक्खियाँ, मच्छर एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स और अन्य छोटे छोटे से कीट आर थ्राइविंग रैपिडली, तेजी से। थ्राइविंग का मतलब होता है फलना फूलना, तेजी से फल फूल रहे हैं। There is danger of epidemic। एपिडेमिक कहते हैं बेटा महामारी, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, एपिडेमिक ही बेटा ये। तो देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, यानी कि महामारी का खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए महामारी का खतरा हो सकता है। देखो यहां से इसको दोबारा से अर्थ कर लेते हैं। द क्लीनिंग स्टाफ हैज बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, यानी कि सफाई कर्मचारियों का जो स्टाफ है वो एक सप्ताह से अनुपस्थित चल रहा है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हियर एंड देयर, और कचरे के इधर उधर ढेर पड़े हुए हैं। द ड्रेन्स हैव ब्रोकन, नालियां टूट चुकी हैं। दे हैव चॉक्ड, वे जाम हो चुकी हैं। देयर इज डर्टी वाटर ऑन द रोड्स, सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। द रोड्स हैव ब्रोकन, सड़कें टूट चुकी हैं। एंड बिकम रफ, और खुरदुरी हो चुकी हैं। फ्लाइज मक्खियाँ, मस्कीटोज मच्छर एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स और अन्य छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े आर थ्राइविंग रैपिडली, तेजी से फल फूल रहे हैं। देयर इज डेंजर ऑफ एपिडेमिक, और महामारी का खतरा हो सकता है। देखो ना इसमें मैंने कुछ लाइन आपको चेंज कर दी है, जैसे मैंने आपको सैनिटेशन प्रॉब्लम का ऑफिशियल लेटर जो लिखाया था उसकी भी आप सेम लाइन लिख सकते हैं। जैसे डिजीजेज में ब्रेक आउट, बीमारियां फैल सकती हैं, इसकी जगह हम ये सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे सीधा लिखेंगे बेटा इसमें हम यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन against it और I
अपील सॉरी आई request you to publish this news in your esteemed newspaper. I shall be highly obliged to you. नीचे कर देंगे बेटाओ, thanking you yours faithfully अविनाश पटेल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसे सेट कीजिए। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा, और चलते हैं लेकर के हम अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा लेटर्स टू एडिटर का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए newspaper making suggestion how to keep your city clean। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लेटर है बेटा ये। राइट लेटर टू द एडिटर्स, यानी कि एक संपादक के लिए पत्र लिखो ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखो मेकिंग सजेशन। मेकिंग सजेशन का मतलब सुझाव देते हुए। हाउ टू कीप योर सिटी क्लीन, कि आपके शहर को स्वच्छ कैसे रखा जाए। इसका मतलब आपका शहर कैसा है, गंदा है, तो आपके शहर को स्वच्छ कैसे रखा जाए, उसके लिए बेटाओ हमें क्या करना है, सुझाव देना है। अब इसमें आपके शहर वगैरह का कोई नाम बेटा दिया हुआ नहीं है, आप अपने मन से किसी भी शहर के बन सकते हैं, बशर्ते एडिटर भी उसी शहर का होना चाहिए। अब आप ये खुद सोचो अपने तरफ से कि हम अपने शहर को स्वच्छ कैसे रखें, और बेटा हम सुझाव जब दे पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि शहर गंदा कैसे होता है, किन चीज़ों से गंदा होता है, उन चीज़ों को हटा दो, स्वच्छ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छता की हमें लाइन सेट करनी है कि अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बेटा इसके अंदर सेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा आंसर, और आंसर के जस्ट सामने हमने लिखा बेटा ए लेटर टू द एडिटर। Making suggestion how to keep the city clean। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा, इसको सेट किया। चलते हैं आगे।
अब आगे करेंगे बेटा हम क्या, आंसर। आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, और हम जैसे कि हमने एड्रेस लिखा हमारा बेटा 15, और यहाँ पे किया बेटा हमने नेहरू नगर, और हम बन गए जैसे बेटा हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी सिटी क्या है बेटा, हनुमानगढ़। तो हमें अब हनुमानगढ़ को कैसे स्वच्छ रखना है उस प्रकार से हमें बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेट लिखी बेटा 10 अक्टूबर 2020। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा हमने, द एडिटर, और यहाँ पे लिखा बेटा हमने द इंडियन एक्सप्रेस, यानी कि ये समाचार हम किस में निकाल रहे हैं बेटा, इंडियन एक्सप्रेस में, और हमने डाला यहाँ बेटा हनुमानगढ़। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ देंगे, और एक लाइन छोड़ने के साथ आइए अब सीधा नंबर किसका आएगा बेटा, सब्जेक्ट का, और हमें अपने यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देख लो आप, कंप्लेनिंग नहीं बेटा, क्या है, मेकिंग सजेशन, ठीक है। तो हम इसमें सीधा डाल देंगे बेटा मेकिंग, या 4 लगा देंगे, या 4 मत लगाओ, मेकिंग सजेशन हाउ टू कीप, हाउ को हटा दो बेटा, मेकिंग सजेशन टू कीप, और यहाँ पे लिख दिया बेटा हमने हनुमानगढ़ क्लीन, यानी हनुमानगढ़ को स्वच्छ बनाने के लिए सुझाव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और यहाँ तक हमने क्या किया बेटा, डियर सर। अब हम हेडिंग लिखें बेटा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड newspaper I would like to draw the kind attention of public and the authorities for making suggestion to keep हनुमानगढ़ के लिए। ये हुआ बेटा हेडिंग तक। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ तक शायद आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे इसका कम्युनिकेशन लेकर के, और कम्युनिकेशन को एक एक करके समझ के बड़े ढंग से अपने हिसाब से आपको बेटा नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो। चलिए ठीक है, मेकिंग सजेशन देने के लिए हम लिखेंगे बेटा सबसे पहले फर्स्टली, और यहां क्या लगाएंगे, कॉमा। फर्स्टली का मतलब सबसे पहले। देयर शुड बी डोर टू डोर collection of garbage on contracts on
मंथली चार्जेस बेसिस। ठीक बेटा, इस लाइन को आप ढंग से समझो बेटा, बड़े काम की सबसे पहली सबसे अच्छी लाइन बेटा ये सफाई रखने की। सबसे पहले देयर शुड बी डोर टू डोर कलेक्शन, यानी कि घर घर जाकर संग्रह होना चाहिए। डोर टू डोर का मतलब घर घर, यानी घर घर के कलेक्शन कहते हैं संग्रह। शुड बी होना चाहिए ऑफ गार्बेज, किसका, कचरे का। ऑन कॉन्ट्रैक्ट, किस पर बेटा, ठेका पर। ऑन मंथली चार्जेस बेसिस, यानी मंथली चार्जेस का मतलब होता है मासिक खर्चे पर के आधार पर, यानी मासिक चार्जेस मासिक खर्चे के आधार पर घर घर जाकर के यानी कचरे का संग्रह होना चाहिए। ठीक है, शहरों में जिस प्रकार से होता है, नगर पालिका वगैरह गाड़ी आती है और घर घर से कचरे का क्या होता है, संग्रह होता है, जिसका कि हमें मंथली चार्जेस भी देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लाइन होती है बेटा ये। ओके, अब आगे लिखते हैं बेटा, द garbage can be converted into compost, COMPOST, by machines। द गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड का मतलब होता है रूपांतरित करना। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में ले जाना रूपांतरण कहलाता है। द गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड, यानी कचरे को बदला जा सकता है, कचरे को रूपांतरित किया जा सकता है इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद बेटा। ठीक है, खाद वो होता है जो खेतों में फसलों के काम आता है। कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय मशीन्स, मशीनों के द्वारा, यानी कि जो कचरा है उसे मशीनों के द्वारा खाद में बदला जा सकता है। आगे लिखे ना सेकेंडली, सेकेंड लिखे बताओ, द garbage containers गार्बेज कंटेनर्स होते हैं बेटा कचरे के डिब्बे। शुड बी केप्ट, रखे जाने चाहिए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, यानी कचरे के जो डिब्बे हैं वो सड़कों के दोनों किनारों पर रखे जाने चाहिए। आगे करते हैं थर्डली, तीसरा, द ड्रेनेज एंड सीवरेज। ड्रेनेज एंड सीवरेज, इसको सीवरेज सिस्टम और लिख देते हैं, पहले आगे तब समझाऊंगा मैं आपको। ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज कहते हैं बेटा नालियाँ और सीवरेज होती है बेटा नालियाँ, लेकिन इन दोनों में अंतर है बेटा। ड्रेनेज होती है बेटा गंदे पानी की नालियाँ, ठीक है। सीवरेज कहलाती है बेटा मल निकास द्वार, मल निकास की नालियाँ, जैसे लेटरिन है, कोई टॉयलेट वगैरह की जो नालियाँ हैं, लेकिन ये क्या है कि बंद होती हैं चारों तरफ से, जिसमें से कि बैड स्मेल ना आ सके, और उसे सीवरेज सिस्टम बोलते हैं बेटा। जो मल निकास, सीवरेज का मतलब वैसे मल होता है, मल, ठीक है, जो आप जानते हैं मल किसे कहते हैं। और ड्रेनेज में बेटा केवल गंदा पानी आता है, नहाने का, धोने का, पीने का, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम should be underground। ये कैसा होना चाहिए प्रिय छात्रों? अंडरग्राउंड होना चाहिए, यानी कि भूमिगत होना चाहिए। ओके, दिस वेस्ट वाटर ठीक है ना, दिस वेस्ट वाटर, ये बर्बाद किया हुआ पानी, या दिस डर्टी वाटर, डर्टी वाटर भी कर सकते हैं, वेस्ट वाटर, दिस वेस्ट वाटर कैन बी
recycled by machines। अब ये जो दिस वेस्ट वाटर है, ये बर्बाद किया हुआ जल कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का मतलब होता है पुनर्नवीनीकरण करना, पुनः उसी रूप में लाना, ठीक है। अब पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। दिस वेस्ट वाटर, ये जो बर्बाद किया हुआ जल है, ये पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है बाई मशीन्स, मशीनों के द्वारा। बेटा देखो शहरों में ऐसा ही होता है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, बड़े बड़े हम शहरों में जाते हैं, महानगरों में, वहाँ पानी बेटा ऐसा नहीं है, पानी सब एक जगह से आता है, गंदा पानी जो है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है और उसी पानी को मशीन के द्वारा साफ कर करके रिसाइकिल्ड करके और टैंक्स में जो टंकियाँ होती है पानी की उनमें पहुँचा दिया जाता है। फिर वापस वही पानी कहाँ आता है बेटा, घरों में आता है। ऐसे ये रिसाइकल्स एक चक्र चलता रहता है बेटा। वो ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि जैसे हम यहाँ पर सबमर्सिबल लगा लेते हैं, कोई भी हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं, कुएँ भी हैं, पानी वहाँ से आ जाता है स्वच्छ साफ, ठीक है। ऐसे वहाँ पर बेटा कोई मोटर वगैरह नहीं लगती है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। वहाँ पर जो पानी जो आता है वहाँ पर, वो जो गंदा पानी होता है वो रिसाइकिल्स होकर के वही पुनः वापस आता रहता है। ये एक चक्र चलता रहता है शहरों में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिस्टम है। दिस वेस्ट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड बाई मशीन्स, मशीनों के द्वारा इसका पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, ठीक है। थर्डली हो गया। अब आगे लेते हैं फोर्थली। फोर्थली आगे लिखे मतलब देयर शुड बी मास अवेयरनेस प्रोग्राम। देयर शुड बी मास अवेयरनेस प्रोग्राम। मास अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब होता है बेटाओ जन जागृति प्रोग्राम का मतलब होता है अभियान या कार्यक्रम, यानी जन जागृति अभियान या कार्यक्रम होना चाहिए। जन जागृति अभियान कार्यक्रम मतलब जनता को हम इसके प्रति जागरूक करें, ठीक है। क्योंकि ये जो ऊपर वाले जो कार्य हैं बेटाओ, ये जब तक जनता में जागृति नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तब तक ये नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिससे कि जनता में क्या हो बेटा, जागरूकता हो। इसे हम बोल सकते हैं देयर शुड बी मास अवेयरनेस प्रोग्राम। फाइनली, ठीक है बेटा, फाइनल लिखेंगे बेटाओ, यानी कि offenders should be given strictly पनिशमेंट। अफेंडर होते हैं बेटा दोषी, लिख सकते हैं गिल्टी बोलते हैं इसे। अफेंडर होते हैं दोषी, गिल्टी। जिसे अफेंडर आते हैं जिसे मना करने पर भी, हम किसी काम की मना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति तब भी नहीं मान रहा है, तो वो व्यक्ति फिर अफेंड करता है। क्या करता है? अफेंड। और अफेंड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अफेंडर्स। तो अफेंडर्स शुड बी गिवन, यानी अफेंडर्स को शुड बी गिवन, अफेंडर्स को दिया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली पनिशमेंट। क्या बेटा? सख्त सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं बेटा, इन दीज वेज, इन तरीकों से वी कैन कीप हनुमानगढ़ क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम आराम से लाइन लिख सकते हैं बेटा, यू आर, चलो यू हम लोग आई अपील करो यार, यू आर का स्टेक करो लो, आई अपील टू द authorities to take an
immediate action against it। आगे वाली लाइन लिख दो बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। I shall be highly obliged to you। ओके, नीचे कर देंगे बेटा हम थैंकिंग यू। योर्स ट्रूली। और योर्स ट्रूली करके जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नाम संतोष पारिक। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसे सेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। देखो बेटा पिछले वाले लेटर में मैंने योर्स ट्रूली की जगह योर्स फेथफुली किया था, वो अपने मन से किया। मैं सोचा सर बोलिए अपने मन से किया था, वो ये दिखाने के लिए बेटा कि हम योर्स ट्रूली की जगह अगर फेथफुली कर देंगे तो भी हमारा लेटर गलत नहीं होगा। योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, और यहाँ पे नीचे लिख दिया बेटा नेम संतोष पारिक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से केवल 3 ही करेंगे हम लेटर्स टू एडिटर में, बाकी के आप अपनी बुक देखोगे और बुक में से करोगे बेटा। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, और अब आने वाली नेक्स्ट अगली क्लास में बेटाओ हम करेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। वो क्लास आपको देखना बहुत ही मस्ट है, बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है बेटाओ, एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर जॉब को हम जल्दी ही शीघ्र ही समाप्त कर देंगे, ज़्यादा टाइम अब इसमें लगाएंगे नहीं क्योंकि लेटर्स बहुत लंबा हो चुका है। ओके स्टूडेंट, देखो सारे जो लेटर्स हैं उनका क्रम बेटा मैंने सबका एक रखा है, एक ही नियम के अनुसार, एक ही अकॉर्डिंग टू ओनली वन नियम मैंने आपको ये करके दिखाया बेटा। अगर हम चाहें तो प्रत्येक लेटर की हेडिंग, प्रत्येक लेटर को हेडिंग प्लस एंडिंग लाइंस अलग अलग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं प्रत्येक लेटर की हेडिंग एंडिंग लाइंस बेटा अलग अलग लिखता तो आप उससे थोड़े मिसगाइड हो जाते, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक फॉलोइंग पथ पर हमें लेना पड़ता है कि किस प्रकार से हम चलें। तो इसलिए एक ही हेडिंग और एक ही हेडिंग एंडिंग लाइंस का हमने प्रयोग किया है बेटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर आप अलग कोई हेडिंग लिखते हैं तो उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सर कि ये हेडिंग हमारी चल सकती है या ये एंडिंग लाइन्स हमारी चल सकती है या नहीं चल सकती है। मैं आपको पूरी तरह से बेटा सही सजेस्ट करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और मिलते हैं आने वाली हम अगली क्लास में एक नए एप्लीकेशन फॉर जॉब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, चाओ।